बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस खालिक के नाम से जिसकी तारीफ करने से तारीफ करने वालों की ज़बानें कासिर हैं, और लाखों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो इस कायनात के लिए बेहतरीन मुअल्लिम आज़म हैं। आज की हमारी सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, हम चार्ज और उससे रिलेटेड सारी जो उसकी टाइप्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं या उसकी प्रोडक्शन है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये सिलसिला चल पड़ेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार फिर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन rest. So we can define the study of charges at rest. रेस्ट की हालत में अगर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज? चार्ज बजाते खुद क्या होता है? चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर चार्जेस। किसी भी चार्ज या किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है, मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज होती हैं चार्ज के लिए, दो इसकी डिविजन्स की जाती हैं। एक फैमिली, एक हिस्सा जो इसका बनता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और दूसरा जो है मैग्नेटिक चार्ज है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर मटेरियल। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स और टू मेन कैटेगरीज। इसको फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसमें एक जो होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो जिसकी एग्जांपल आपके पास प्रोटॉन है, और दूसरा इसकी एग्जांपल है नेगेटिव चार्ज, जिसकी दूसरी एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और हम भी किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हम किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करें तो वी हैव टू मेक पॉजिटिव आयन। अगर हमने किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उसको पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो वो मटेरियल जो भी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, तो उसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्रोटॉन को किसी ने नहीं दिया है इलेक्ट्रॉन, या किसी ने इसे इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, वो एक अलग वैसा है, इसका भी चार्ज किसी और वजह से है। अगले लेक्चर्स की सीरीज में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉजिटिव आयन जब बनता है, जब हम किसी मटेरियल को रब करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो वो उसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होता है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर and also we can also make a negative ion by addition of electron. अगर हम चाहें किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, अगर हम किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दें तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इस वजह से उसके बीच में
जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए इसका अपना जाती चार्ज है। लेकिन नेगेटिव आयन जब हम बनाते हैं तो उस वक्त इसका चार्ज किस तरह आता है, यकीनी तौर पे जितने हम उसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका चार्ज होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि इसमें यूज की जाएगी वो है टेस्ट चार्ज। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, टेस्ट चार्ज a charge that can be used to test electric field, to test the electric force, to test the electric behavior of the charge। किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक बिहेवियर टेस्ट करने के लिए जिस चार्ज को हम यूज करते हैं उस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। बट एवरी चार्ज कांट बी अ टेस्ट चार्ज, हर चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो दो प्रॉपर्टीज रखेगा, एक ये है कि इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव चार्ज टू टेस्ट चार्ज टू बी अ पॉजिटिव। एक तो इसके लिए जरूरी है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, इट इज स्मॉलर और वीकर देन द इंडिविजुअल चार्ज, इसको इंडिविजुअल चार्ज से वीक होना चाहिए। ये बात बड़ी अहम है कि अगर आप टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं किसी दूसरे चार्ज के साथ तो ये वीक होगा उससे, तो फिर ये उसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करेगा। अगर ये पहले से ही आप बड़ा चार्ज लेके गए हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज आपके अगर चार्ज में होंगी तो वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा, अदरवाइज टेस्ट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट चार्जेस और लोकलाइज्ड चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? द चार्जेस, एनी टू चार्जेस इन विच डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉलर देन देयर साइज। अगर दो चार्जेस के बीच में फासला जो होता है वो उनके साइज से, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज लार्जर देन देयर साइज, सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्जर देन देयर साइज। अगर दो चार्जेस के बीच में फासला उनके साइज से बड़ा होता है तब वो पॉइंट चार्जेस होते हैं। अगर सपोज ये मेरे पास चार्जेस पड़े हैं तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन अगर ये देखा जाए किसी हद तक ये पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। यहाँ ये मैंने वैसे बना दिया है, जाहिर है चार्जेस बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनके फासले बड़े रख के, यानी पॉइंट चार्जेस होंगे तो तब आपका वो चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाएगा। फासला बड़ा होगा तो, अगर फासला छोटा है उनके साइज से तो फिर वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज सिंबल ऑफ चार्ज। क्यू भी यूज करते हैं, कैपिटल क्यू भी, स्मॉल क्यू भी यूज करते हैं। उसके बाद इसके यूनिट्स इसके कूलम होता है और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अलबत्ता इस बेस पे आई इज इक्वल टू क्यू और टी वाला अगर कंसेप्ट आपको याद हो तो आई टी, इस बेस पे हम इसको बार दफा एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन होता यानी एक्चुअल जो इसका सिंबल जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। नेक्स्ट थिंग इज अदर कंसेप्ट्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि इफ देयर आर टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज आल्सो पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन। तो दो सेम चार्जेस जब भी आएंगे तो उनके बीच में हमेशा रिपल्शन होगी, दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर अपोजिट चार्जेस आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो समरी एक दफा फिर, जैसा कि मैं रूटीन में किया करता हूं, एक बार फिर समराइज करना चाहूंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में चार्जेस की स्टडी करनी हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर मटेरियल। बहुत सारी डेफिनेशन है, उनमें से एक ही है चार्जेस किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। दो किस्म के नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करें। उसके बाद टाइप्स इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली दो होती हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो या उसका जाती चार्ज होगा तो प्रोटॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन देकर बनेगा तो पॉजिटिव आयन, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज अगर उसका जाती चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने अगर तो फिर नेगेटिव चार्ज
नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट चार्ज दैट इज यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉलर देन ओरिजिनल चार्ज। जिस चार्ज को आप टेस्ट करने जा रहे हैं उससे इसको हमेशा कम होना चाहिए। अगर आपका ये चार्ज बड़ा हुआ और जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं वो छोटा हुआ, जिसकी आप फील्ड टेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये उस पे जो है वो भारी पड़ जाएगा, उसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, रिपेल ज्यादा करेगा, तो उसकी वजह से आपको ट्रू रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। लास्ट इसमें पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका फासला उनके साइज से बड़ा होता है। और सैंबल इसके कैपिटल क्यू भी यूज करते हैं, स्मॉल क्यू भी, वो फिर केस स्टडी है, वो एक अलग डिस्कशन है, क्या होगा क्या नहीं। यूनिट्स इसके कूलम है, और दूसरा एम्पियर सेकंड इज आल्सो यूज्ड फॉर एज अ यूनिट ऑफ चार्ज। और लास्ट थिंग, सेम चार्जेस जब होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, दे रिपेल ईच अदर, और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें से क्लियर हो गई होंगी। अब भी अगर कोई मसला है तो कमेंट कीजिए, अपना जो भी सवालात हैं हमसे पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।